इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है। जितना हमारा जीवन संगठित होगा उतना ही हमारा जीवन शक्तिशाली होगा। आपने झाड़ू को देखा है जो कचड़े को साफ करने के काम में आती है, लेकिन झाड़ू जब तक ही कचड़े को साफ करने के काम में आती है जब वह झाड़ू के रूप में बंधी हुई होती है। और जब झाड़ू का एक एक कण निकलने लग जाता है तो झाड़ू झाड़ू नहीं रहती, बल्कि वह खुद कचरा बन जाती है और उसको साफ कर दिया जाता है। तो संगठन वह शक्ति है जो हमारे अनेक बिगड़े हुए कामों को बना देती है। हमारे जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं का समाधान करा देती है। हमारे जीवन में जो जुलूल फुलूल की बातें हो रही हैं उसका निष्ठापन भी कर देती है। आपने अपने हाथों की उंगलियों को देखा होगा, जब हाथ ऐसा बनता है तो आशीर्वाद की मुद्रा में हो जाता है। जब हाथ ऐसा होता है तो किसी के गाल पे भी आशीर्वाद उछल जाता है। और लेकिन जब हाथ ऐसा हो जाता है तो क्या बन जाती है? मुट्ठी हो जाती है। और मुट्ठी क्या कर देती है? अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है। तो क्या है कि हाथ से गाल से आप एक व्यक्ति के गाल पे लगाओगे, लेकिन मुट्ठी से
अच्छे अच्छे लोगों की छुट्टी कर सकते हो। जीवन में मजबूती लाना है तो संगठित होना पड़ेगा, चाहे वह घर हो, परिवार हो, व्यापार हो, धर्म क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। और संगठन शक्ति जो आएगी वह आएगी कहां से? वह किसी ना किसी गुरु के माध्यम से आएगी, क्योंकि भगवान वेदी पर मौन है। आप कैसे भी आओ, कुछ भी करो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। भगवान जो है ना, बोलते नहीं है, वह करके दिखा देते हैं। और गुरु महाराज क्या करते हैं? वो बोलते भी हैं, बताते भी हैं और करवाते भी हैं, कि उन्होंने जिम्मेदारी हमको दे दी। जिनवाणी मौन है, भगवान मौन है। उन्होंने क्या किया कि देव अपने स्थान पे हैं, शास्त्र अपने स्थान पे हैं, लेकिन गुरु को उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है, आप जाकर सारा काम संपन्न कराने का प्रयास करो। तो जीवन में सारे के सारे काम को संपन्न करने का प्रयास करना है। तो आपको क्या करना है कि संगठित होने का प्रयास करना है। जितना जितना आप जीवन में संगठित हो जाओगे, उतना उतना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वर्तमान में चारों ओर लूट खचोट का माहौल है, हिंसा का तांडव पूरे विश्व में चल रहा है। आज आप भोजन करने जब होटल में बैठते हो तो आपको यह पता नहीं होता कि इस होटल में मेरे पहले कौन सा व्यक्ति भोजन करके गया है, उसके तामसिक विचार थे, कैसे विचार थे उसके, ये उसको समझ में आता ही नहीं है। और यही कारण आपके जीवन को भटकाने वाला है। कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होने वावी। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी, और जैसी संगति होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा, आपका आचरण होगा। आप देव शास्त्र गुरु की संगति करते हो, आप धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाते हो। आप अन्यत्र संगति करते हो, आप धर्म से विमुख हो जाते हो। मंदिर में आने वाला व्यक्ति पूजा करे, अभिषेक करे, दर्शन करे, चाहे भगवान को यह बोलने आए कि हे भगवान मेरा काम क्यों नहीं होता, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, आप मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देते, तो भी जब बाहर निकलता है तो लोग क्या कहते हैं, ये कैसा है, धर्मात्मा है। चाहे वह पापात्मा भी है, चाहे वह कलुषात्मा भी है, चाहे वह जिन धर्मात्मा भी है, चाहे वह देव शास्त्र का भक्त भी है, और चाहे वह देव शास्त्र का भक्त नहीं है बल्कि कमबख्त भी है। कमबख्त गाली नहीं है, कमबख्त गाली नहीं है। कम मतलब क्या होता है, थोड़ा, और भक्त मतलब समय। जिसके पास में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए थोड़ा समय है, वह क्या है? अब आप समझ लीजिए कि आप कमबख्त हो कि भक्त हो कि बेभक्त हो। भक्त कई तरह के होते हैं, एक भक्त होता है, एक कमबख्त होता है, और एक बेभक्त होता है। बेवक्त क्या होता है? मंदिर का दरवाजा 12 बजे बंद होने वाला है, वह 2 मिनट पहले आएगा, खोल दो खोल दो खोल दो। अभिषेक 7 बजे समाप्त होने वाला है, भागता दौड़ता है कि अभिषेक करना है, विधान के मारने का कार्यक्रम हो जाएगा। ये आदत है। अरे जब आपको पता है कि 7 बजे अभिषेक होना है तो आप 6:45 बजे आ जाओ ना, 10 मिनट पहले आ जाओ। बेवक्त क्यों आते हो? कोई बात नहीं, आज बेवक्त आ रहा है, कल वक्त पर भी आएगा। और कुछ तो इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि उनके एक हाथ में फोन कान में लगा है, एक हाथ में सामग्री की प्लेट है, चढ़ाया और निकल पड़े। उनको पता ही नहीं भगवान महावीर स्वामी के सामने 4-5 प्रतिमाएं कौन से भगवान की। उनको अपना काम बस धर्मात्मा का चिन्ह है कि मंदिर में जाना है, अर्घम नृपामती स्वाहा करना है और अपना, ऐसा नहीं हो। मंदिर में आइए, कुछ समय के लिए मंदिर के हो जाओ। मंदिर मन के अंदर परमात्मा है, मन के अंदर गुरु हैं, मन के अंदर आपके जिनालय में विराजमान जो भगवान है वह आपके मन मंदिर में विराजमान हैं। और जिन्होंने अपने मन मंदिर में देव शास्त्र गुरु को बैठा रखा है, उसको जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ आती नहीं है। तो क्या है? एक भक्त है, एक बेभक्त है और एक कमबख्त। अब आपकी श्रेणी कौन सी है? सारे भक्तों, भक्तों जब भी तो यहां पर हो, विभक्त होते तो पहुंच ही नहीं पाते। क्या है? सारे भक्त हो जब भी तो यहां पर हो। और अपने आप को भक्ति कहना चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ समझिए। आप अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे जब ही जाकर आपको सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति होगी, और आप अपने आप को हीन समझोगे तो कभी सर्वश्रेष्ठ को आप प्राप्त नहीं कर सकते।
हमेशा श्रेष्ठ भावना बनाइए। अरे जैन कुल में जन्म लिया है और जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है, इसकी तुलना किसी धर्म से होती नहीं है। और आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने इस कुल में जन्म लिया है, मैंने उस धर्म में जन्म लिया है, मैंने वहां पर जन्म लिया है जहां पर मुंह में चावल बाद में खाया जाता है, पहले मंदिर में चावल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में मुंह में चावल खाइए। मात्र जैन धर्म में हो, ये धर्म की विशेषता है। नहीं तो अन्यत्र जगह तो क्या हो रहा है, भोग लगाने के बाद भोग चढ़ा रहे हैं तो चल जाए। तो आपको ये भावना भावना चाहिए। इस धर्म में आने के बाद अब जैन धर्म में जन्म ले लिया, एक गर्व की बात है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को देखिए, आप अपने आचरण को देखिए, आप अपनी क्रियाओं को देखिए। क्या आपका व्यक्तित्व, क्या आपका आचरण, क्या आपकी क्रिया गर्व करने लायक है? यह आपको सोचना पड़ेगा। गर्व है कि आप जैन हो, अहंकार नहीं, गर्व है। लेकिन आपकी क्रिया, आपकी व्यवस्था, आपका आचरण, आपका खान पीन क्या जैन धर्म के लायक है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कभी कभी होटल में खाते हैं, होटल का खाते हैं, हाथ खड़े को, पाप लग जाएगा। बाकी सब होटल में नहीं खाते कभी जिंदगी में, शादी पार्टी भी तो होटल ही होती है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि तुम होटल में खूब खाओ, दिन भर खाओ, 24 घंटे में मन करे जब खाओ, लेकिन जैनी होने के नाम से इतना नियम ले लो कि महीने में 4 दिन होटल का नहीं खाऊंगा। कितने दिन? महीने में 4 दिन होटल का नहीं खाऊंगा। होटल का नहीं खाऊंगा मतलब है होटल की लाई गई वस्तु भी नहीं खाऊंगा। इसमें जैम, टमाटो सूप, टमाटो सॉप, चिली सॉप, ये सब उसमें आएंगे। यदि आप लोग 4 दिन के लिए भी जैनी बन जाओगे ना, तो आप कभी ना कभी 4 अनयोग की प्राप्ति निश्चित रूप से कर लोगे। और इतना तो सबको करना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि 4 दिन को घर में चौका लगा लो, जैसा महाराज का भोजन बनाते हो शुद्ध भोजन ले लो, फिर बाजार की चीजें नहीं चलेंगी आपको। ये मतलब नहीं कि महाराज ने बोल दिया होटल, तो आप सोच रहे हो यार होटल 4 दिन क्या है, हम तो 15-15 दिन होटल में नहीं जाते हैं। लेकिन होटल की वस्तु तो खाते हो, मैगी खा रहे हो, क्या है, ये चीजें सब उसमें आएंगी। तो प्रयास कीजिए कि कम से कम महीने में 4 दिन घर का बना ही खाएंगे, घर की बनी वस्तु का प्रयोग करेंगे। इतना भी आपने जीवन में अपना आचरण में उतार लिया तो कहीं ना कहीं आपके जैन धर्म की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो मैं इतना सरल देने वाला नहीं था कि 4 दिन का छूट रखो, बाकी 26 दिन खाओ। आप खुश हो गए, चलो महाराज हम तो 10-12 दिन खाते हैं, 26 दिन की छूट मिल गई। बात इतनी सी है कि होटल में मतलब बाजार से आने वाली मिठाई, हल्दीराम, बीकानेर की गुजिये, नाना जाने कहां कहां की व्यवस्था होती, सब नमकीन वमकीन सब बंद हो जाएगा। 4 दिन घर का बना हुआ खाना है। क्या है? घर का बना हुआ खाना है। तो ये तो लोग क्या करते हैं, बाजार का लाकर घर में खा रहे हो, बोले घर का है। नहीं, ऐसा नहीं। 4 दिन प्रयास करो। इतना तो प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। कम से कम जो चीजें से बच सकते हो उतना बचने का प्रयास कीजिए। तो जब आप 4 दिन का नियम लोगे तो उस दिन बिस्लरी का पानी भी आपको अलाउड नहीं होगा। ये भी ध्यान रख लेना, ये भी बाहर का है। पानी पीना है तो घर का पानी छान के गर्म करके उसको बिस्लरी बनाओ। उसको बिस्लरी बनाओगे तो जाकर क्या होगा कि आपके जीवन का उत्थान होगा। तो जीवन में कम से कम जैन होने का परिचय दें। और 4 दिन तो कम से कम हम कर सकते हैं। और इन 4 दिन को करोगे तो साल में कितना दिन हो जाएगा? 48। और 10 दिन तो तुम खाते ही नहीं होगे यार, तो 58 हो गया। 1-2 दिन इधर हो जाएगा तो 60 दिन हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते समझ लो 1 साल में 2 महीने होटल का त्याग का पुण्य मिल जाएगा। और जीवन कितना पुण्यशाली बन जाएगा। कम से कम ये तो कहोगे कि 2 महीने हम होटल में नहीं खाते। 2 महीने बहुत बड़ा होता है, आदमी हिसाब लगा रहा है, लेकिन मेरे तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रयास कीजिए, इतना प्रयास करो। आप ये प्रयास करोगे तो बहुत सारे जीवन में बदलाव आएगा, बहुत सारा आपके जीवन में अलूल चलूल परिवर्तन आएगा और आपका जीवन विकास की ओर चलेगा। तो आज पुनश्च सौभाग्य संस्कार संगठन के माध्यम से आज लगभग 170 नंबर का अभिषेक हो रहा है। पिछले 170 टाइम से अभिषेक चल रहा है। और ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 6 तारीख नियत है। रविवार हो, सोमवार हो, सब हो, सैकड़ों लोग आते हैं। और 6 तारीख को संघ जहाँ पर होता है वहाँ पर जिनाभिषेक करते हैं। आज ठंड में भी दूर दराज से, देखिए आज भी यहाँ पर 4-6 प्रांत के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
कहाँ कहाँ से, मतलब 4-5 जगह के 7 जगह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 मध्य प्रदेश से भी आ जाते हैं। तो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, जिनाभिषेक करते हैं और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन की पुष्टता कैसे होगी, जिन भगवान की भक्ति से होगी, गुरु सेवा से होगी, जिन वाणी के स्वाध्याय से होगी। तो अपने जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।